हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है हम 12th का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स को हम कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले मैट्रिक्स की एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आपको मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के प्रकार बताए थे, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए हैं, और मैट्रिक्स की जनरल जो भी नॉलेज होती है या जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी हैं। आज हम उत्तराखंड बोर्ड यानी कि और CBSE बोर्ड के लिए जो हमारे पास NCERT है ना, स्पेशली फॉर उत्तराखंड है क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड को ही हम पढ़ा रहे हैं और ये वैसे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड सभी में है। तो आज हम 3.1 करने वाले हैं, एक्सरसाइज देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना। आपको हर रोज़ सुबह वीडियो मिल जाती होगी, आपको पता है जैसा कि मैं आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता हूँ तो आपको सुबह हर वीडियो मिल जाती होगी। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमें दिया हुआ, देखो एक आव्यूह ए, क्या दे रखा है हमें, एक आव्यूह ए दे रखा है। तो मैं बनाता हूँ, मैंने आपको बताया था कल आव्यूह ऐसे बनाया जाता है। ये दिया हुआ है 235 जिसको हम कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम होता है आपको पता है 5 - 2 और ये हमें 1 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 19 5/2, ठीक है, और ये माइनस का 5 माइनस का 7 12 और ये 17 हमें दिया हुआ है। तो देखो हमसे इसमें पूछा है कि लिए ज्ञात कीजिए। पहला हमें बताना आव्यूह की कोटि, तो पहला हमें क्या बताना, आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ आव्यूह। कोटि को आप ऑर्डर लिख लेना इंग्लिश में, जो भी पढ़ रहे हैं ऑर्डर आपको बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा हमें इसमें बताना है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स आपको बताने हैं। दूसरा और आपको जो तीसरा बताना है वो बताना है अवयव, कौन कौन से पॉइंट के अवयव बताने, देखो हमें अवयव बताने हैं। A13 कौन सा है इनमें से, A21 कौन सा है, A33 कौन सा है, मैंने आपको बताया है A और A23 कौन सा है, ठीक है, ये हमसे पूछे हुए हैं। तो देखो अब आपको पता है कि अगर हम अवयव की कोटि की बात करें तो आपको पता है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं। तो आपको मैंने बताया था पंक्तियां आपको पहले लिखनी होती हैं। कॉलम कितने, 1 2 3 और 1 ये 4, तो 4 कॉलम हैं। तो आपने कहा अवयव की जो कोटि यानी कि ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 × 4 मैंने आपको बताया था। अवयवों की संख्या मैंने बताया था कि आपके अगर कोटि पता है तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है, 3 चौक 12, तो 12 टोटल अवयव यानी कि एलिमेंट्स होंगे आपके इसमें। बोला है A13 A21 A33 और A23 भी आपको बताना है। तो A13 का मतलब ये क्या होता है भाई, रो, पहला रो है, तीसरा कॉलम है आपको पता है, यानी कि मुझे ये बताना है। आप सभी जानते हैं पंक्ति और कॉलम, ये तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही पढ़ते हैं, रो और कॉलम बोलते ही हैं, क्योंकि जब आगे जाके हम चेंज करना सीखेंगे तो हम R1 ऐसे लिखेंगे। तो आपको बताना है पहली पंक्ति में जाना, चलो भाई पहली पंक्ति तो ये रही, तीसरे कॉलम में जाना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो कौन सा पॉइंट होगा आपका, ये देखो इसका जो स्थान है वो A पहली पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम। आपको बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि आपने इसको क्यों नहीं लिया, भाई अगर मैं इसको लूँगा तो दूसरी पंक्ति हो जाएगी, यानी कि दूसरी रो हो जाएगी, कॉलम तो तीसरा ही है। हमसे क्या बोला है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो यही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 19, ठीक है। अब आपको दूसरी पंक्ति लेनी है, पहला कॉलम लेना है, तो पंक्ति तो दूसरी लेनी है, कॉलम पहला लेना है, तो आपका ये होगा। इसकी पोजीशन क्या होगी, A21। देख लो भाई, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कॉलम तो पहला लेकिन पंक्ति भी पहली हो जाएगी, कॉलम पहला लेकिन पंक्ति तीसरी हो जाएगी। इसलिए हमने ये कह दिया कि अगर दूसरी पंक्ति है यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके सेकंड रो के हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, आपके फर्स्ट कॉलम के हैं, तो ये वाला जो है वो कॉमन है। तो हम ये कह देंगे जो ये 21 होगा वो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। बस ये एलिमेंट्स हमने फाइंड करने थे और कुछ नहीं करना था। 3 आपको पता है तीसरी रो में जाना है और तीसरे कॉलम में जाना है, तो 1 2 3 तीसरी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो ये हो जाएगा आपका -5। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। अगला हमसे बोला दूसरी रो है और थर्ड कॉलम है, तो दूसरी रो है और थर्ड कॉलम है तो आपका 5/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 5/2। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कल ये क्वेश्चंस कराए थे, कुछ मैंने आपको चीज़ें भी बताई थी कि A11 कैसे लेते हैं, ये प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस ऐसे कर भी मैंने आपको बता दिया था कि जो इवन पर आते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी फिर भी
क्वेरी है, जैसे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है जल्दी, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं जितेन यादव, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यानी कि देयर आर 24 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो हमें ये पता है कि 24 एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवयव कितने दे रखे हैं आपके पास 24 है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। अवयव आपके पास 24 है भाई, ठीक है। तो बोला इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, मतलब हमसे पूछा हुआ है कि इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं। ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें अगर मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम बात करेंगे। पहले डायग्राम बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मेरे भाई, हम ये कर सकते हैं कि इसमें मान लो हमने एक पंक्ति ली हो, यानी कि एक रो, बाकी के सारे 24 एलिमेंट्स हमने ऐसे लगा दिया हूँ, तो आप जानते हैं कि 24 क्या हो जाएंगे आपके कॉलम हो जाएंगे। तो अगर पहली रो है, यानी कि एक रो है, तो 24 एलिमेंट्स होंगे, तो पहला तो यही हो गया। दूसरा, हमने इसको 2 रो में कन्वर्ट कर लिया, 2 रो बनाई, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 12 एलिमेंट्स हम ऐसे लगाएंगे, 12 एलिमेंट्स ऐसे लगा देंगे। अब हमने 3 रो ले ली भाई, तो आपको पता 3 × 8 = 24 होता है। तो आपने कहा कोई बात नहीं भाई, 3 अगर आपने रो ली हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 8 एलिमेंट्स आप इसमें लगाओ, 8 इसमें लगाओ, 8 इसमें लगा दो, ठीक है। अभी बनाकर भी दिखाऊंगा। 4th है, आपने कहा कि हमने तो 4 लिए भाई, तो 4 × 24, मल्टीप्लिकेशन हमेशा 24 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स यानी कि अवयव आपके बन जाते हैं। तो हमने कहा 6 × 24 अभी भी है। क्या आप 5 ले सकते हो, आपने कहा 5 से तो मल्टीप्लिकेशन में 24 बनेगा नहीं, तो आपने कहा 6 ले लेंगे। तो 6 लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके उल्टे हो जाएंगे, आपको पता है, तो हम जस्ट उल्टा कर देंगे बस। तो ये देखो 4 बन रहे हैं, तो 4 दूनी 8 ऐसे ऑर्डर हो जाएंगे जिनमें कि ये बन सकता है, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी। तो अगली जो 5 भी होगी वो जस्ट इसका उल्टा होगी। देखो 6 × 4, फिर हम छठी भी लिख लेंगे भाई 8 × 3, जस्ट उल्टी तो होगी। फिर हमने 7वीं भी लिख दी भाई 12 × 2, फिर हमने कहा 8वीं भी लिख दी हमने 24 × 1। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि कैसे मैंने इसको कहा। तो देखो भाई, अगर मैंने मान लो ABCD ली है, 24 से हम Z तक लेके जा रहे हैं। कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, Z तक। तो मैंने कहा पहले मैंने A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, डैश डैश डैश, हम कहाँ तक जा रहे हैं 24 पर। आपका कौन आता है, आपने कहा X आता है, तो ये X तक ले जाएगा। तो आपने देखा एलिमेंट एक रो है, सॉरी एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 ऐसे चलते चलते 24 कॉलम बन जाएंगे, लेकिन रो एक ही रही, रो आपकी एक रही। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने एक रो ली लेकिन हमारे 24 कॉलम बने। अब अगर हम रो 2 कर दें, मतलब कि मैं 12 यहाँ से ले लूँ, तो आपने कहा A B C और D आपका ऐसे चलते रहेगा। 12 पर कौन आता है, आपने कहा 12 पर आपका आता है L, तो ये L तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद M से फिर ये M N और O, 24 पर कौन आता है आपका X, तो ऐसे बन जाएगा। तो देखो 2 क्या हो गई अब आपके पास, रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए आपके पास, आपने कहा 1 2 3 4 ऐसे 6 12 हो जाएंगे ना। 12 हमने एलिमेंट्स ऐसे लगाए हैं, तो हमने इसको ऐसे ऑर्डर किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अब देखो आगे भी हमसे इसमें क्वेश्चन बोला है कि अगर, यानी कि इफ़ देयर आर ओनली 13 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, हाउ मैनी ऑर्डर पॉसिबल्स, है ना। तो यानी कि हमसे बोला कि यदि इसमें कुल 13 अवयव होते, तो हमने कहा चलो भाई एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो कितने हैं, हमने कहा एलिमेंट्स आपके पास 13 हैं। तो हमने कहा चलो भाई एक रो बना लेंगे, बाकी 13 के 13 हम क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। लेकिन आपको पता है ये तो प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, इसकी मल्टीप्लिकेशन बस इसी से 1 से करने पर ये 13 आ सकता, बाकी नहीं होगा। तो दूसरा इसका जस्ट उल्टा होगा, 13 × 1, यानी कि 2 ही संभव है, 2 ही ऑर्डर आपके इसके क्या हैं, संभव है। और इसमें कितने ऑर्डर संभव है आप सभी गिन सकते हैं, 8 ऑर्डर। कितने, 8 ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। अगर 24 एलिमेंट्स होंगे तो 8 ऑर्डर बन जाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ 2 क्यों बने, यहाँ इसलिए 2 बने मेरे भाई, क्योंकि यहाँ 13 को हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, जैसे हम 24 को कर सकते थे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 6 × 4, इसको नहीं कर सकते। 13 तो बस 13 ही रहेगा, किसी और की मल्टीप्लिकेशन होकर 13 आता ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। रफ करते हैं, 3rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 3rd क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। देखो 3rd क्वेश्चन है कि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कहने का मतलब वही है देयर आर 18 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो हमें एलिमेंट्स यानी कि अवयव पता है, 3rd क्वेश्चन है आपका। तो ये अवयव जो हैं वो 18 यानी कि एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं इसमें वो कितने गिवन है हमें, आपने कहा 18। देखो हम ज़्यादा बकवास तो करेंगे नहीं, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं परसेंटेज के। कुछ लोग कहेंगे परसेंटेज मायने नहीं रखती है, मेरे भाई कभी भी ना परसेंटेज मायने नहीं रखती तो लोग 80% 90% की तरफ क्यों जाते।
आपको पता है कि अभी एक्स ग्रुप यानी कि जो नेवी होती है, इंडियन आर्मी होती है, इन सब में परसेंटेज का बहुत लेना देना होता है। आपको पता होगा 12th के बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं, बस बिना किसी एग्ज़ाम के। 12th से एक 70% वाला आपके पास क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है कि आप उसे भरो और 70% है तो आप जॉब ले लो। तो क्यों नहीं होता, किसने कहा? एनडीए में आपको पता है 60% चाहिए, एक्स ग्रुप में आपको पता है परसेंटेज का लेना देना है, नेवी तो आपको पता है कि उन लोगों से फॉर्म भरवा लेती है सबसे और उन लोगों को भेजती है जिनकी परसेंटेज हाई रहती है। आपको पता है पोस्ट ऑफिस में आप डायरेक्ट परसेंटेज से लग सकते हैं बिना किसी एग्जाम के। बहुत सी ऐसी जॉब है जिनमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में आपको पता होगा यूपी में 58,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। आपको पता होगा ग्राम पंचायत के लेकर आई हैं वो। उसमें क्या है बताओ, कहीं एग्जाम है? मेरिट लगेगी, किसके आधार पर लगेगी? मेरिट जो है आधार पर लगेगी आपके 12th के और 10th के मार्क्स आपके पास कितने हैं। जिसके मार्क्स ज़्यादा नौकरी उसके हाथ में। तो बताओ, यहाँ मेहनत कर लो, यहाँ आपके लिए मार्क्स ज़्यादा लाना आसान है, कंपटीशन हार्ड होता है आगे जाकर। तो हमने कहा अभी भी इसमें कितने हैं एलिमेंट्स, 18 हैं आपके पास। तो हमसे बोला है इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, वही हमसे ऑर्डर पूछा हुआ है। ऑर्डर का मतलब आप सभी जानते हैं कोटियाँ। तो ऑर्डर जो इसमें कोटियाँ पूछी हमसे, तो मैंने कहा कि देखो बहुत आसान है, हम क्या कर पाएंगे। आपने कहा 1 गुणा 18, देखो अब कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। पहला आपने कहा, दूसरा हो सकता है 2 गुणा 9, तीसरा होता है 3 6 18 भी होता है, 3 गुणा 6, लेकिन 4 से 18 नहीं बनता। फिर आपको पता है 5 से भी नहीं बनेगा, 6 से बनेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा 4th है ये, तो आपने देखा 6 गुणा 3 ही बनेगा, 6 दिन 6 दिन 18। पाँचवा क्या बनेगा, फिर 9 गुणा 2 ही बनेगा। फिर आपने कहा छठा क्या बन जाएगा, 18 गुणा 1। तो देयर आर ओनली कितने, 6 ऑर्डर्स पॉसिबल। तो यहाँ पर ओनली 6 ऑर्डर होंगे, यानी कि 6 कोटियाँ बनेंगी। इसमें कितनी बन जाएंगी, 6 कोटियाँ, यानी कि आप ऑर्डर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोला है कि अगर इसमें 5 अवयव होते तो आपको पता है अगर एलिमेंट्स कितने हैं, आपने कहा 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अगर हमारे एलिमेंट्स 5 हैं, तो आप जानते हैं 1 × 5 होगा, 5 × 1 होगा, ओनली 2 ऑर्डर्स पॉसिबल। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि 5 तो एक अभाज्य संख्या है, इसको हम ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है 3rd, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 2 × 2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए। तो हमें एक मैट्रिक्स को क्या करना है, बनाना है आपको। 2 × 2 का है भाई, क्या है 2 × 2 का, और इसके एलिमेंट्स जो दे रखे हैं ना, वो A = हमें दिया हुआ है IJ। क्या दिया हुआ है, A = IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित से प्रदत्त हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके करा दूंगा, पहला और दूसरा। आप 3rd वाला घर से करके देखिएगा, नहीं होगा तो मुझे आप बताना। तो देखो हमें पहला जो है, हमें आप भी बनाना है। AIJ हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब पहली बात तो हम एक बात करते हैं कि 2 × 2 का हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। और यहाँ पर हमें ये वैल्यू है, तो 2 × 2 का जो मैट्रिक्स होगा, हम इसे मान लेते हैं लेट, माना अ मैट्रिक्स है ना, हैज़ ऑर्डर या हैव ऑर्डर, आप लिख लेना जो मर्जी, हैज़ ही आएगा। हैज़ ऑर्डर 2 × 2, यानी कि हम A = डायरेक्ट मान लेते हैं। आपको पता है A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। मैंने बताया था कि अगर 2 × 2 का है तो देखो 2 रो हो गई, इसमें 2 ही कॉलम हो गए। तो आपने देखा कहीं ना कहीं यही अवयव हमें चाहिए, यही मैट्रिक्स तो हमें चाहिए। 2 × 2 का है तो आपको क्या करना है, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें ये बताया है कि हमने ये कैसे लिखा है। ठीक है, मैंने पूरा आपको बताया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये I होगा तो ये J होगा, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, I और ये J है। तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन, I की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1। J की वैल्यू भी अगर हमने 1 पुट कर दी तो आप देख रहे हैं कि A11 हमें मिल गया। मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने कहा बहुत ही सही है भाई। I की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1। J की वैल्यू कितनी है, 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप देखेंगे 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, 4 का अपॉन 2 यानी कि 2। तो पहला एलिमेंट्स तो हमें मिल गया। तो हमने कह दिया ये लो मैट्रिक्स बनाने में क्या है, पहला एलिमेंट्स तो 2 ही हो गया। अभी हम निकालेंगे ये वाला एलिमेंट्स 1, 2। तो आपने कहा A12, यानी कि आपको अब I की वैल्यू 1 लिखनी है, इसकी वैल्यू 2 लिखनी है और उसका होल स्क्वायर कर देना अपॉन 2। कुछ दिक्कत है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ I और J लिखा है। ठीक है, आपने कहा 3 या 9 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, यानी कि 9 अपॉन 2 आपका ये एलिमेंट्स आ गया।
एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अब तक। फिर हमने कहा भाई अगला हमारे पास निकालना है हमें A21, तो हमने कहा A21, अब हम I को 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, तब भी आप जानेंगे 9/2 ही आएगा। तो आपने कहा ये 9/2 हो गया। फिर हमने क्या निकालना है A22, आई थिंक आई ना A22, तो अब I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो आप जानते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2 यानी कि 8 आपका आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके 8। यही हमारा क्या है आप जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कीजिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट और करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहनी चाहिए, कुछ नहीं करना भाई। ये जो ये दिया है ना, ये सोच लीजिए फॉर्मूला है हमारे लिए, ये क्या है, सूत्र है। अगर मुझे यहाँ पर ना 3x3 का बनाने के लिए भी बोल देता तो कोई बात नहीं है, A1 A2 A3 और आ जाता, तो हम यहाँ पर एक 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, हमें सब निकालना आता है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, सेम है, आपको पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, तो हम उसको भी करने वाले हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमें इसका सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो A I और J के साथ क्या लिखा हुआ है, I/J। भाई बहुत ही इजी है, I/J। आपको पता है कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो बना रखा था मैंने, आप जानते हैं कि रफ कर दिया है, वो सेम ही होगा, A11 A12। अगर 3x3 का होता ना तो ये 1 के बाद 3 और चला जाता। तो ये देखो दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम है, हमें ये चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखना है। तो आपने कहा देखो 1 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/1 लिख लो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1। आपने कहा A1 और 2 रखना है, क्या रखना है 1 और 2। तो आप जानते हैं I को हमने कितना रखा 1, J को कितना रखा 2, तो 1/2 आपका ये आ गया। सेम आपने किया कि हम 2 1 रखेंगे, तो 2/1 रखेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। आपने कहा हम 2 2 रखेंगे, तो आपने कहा 2/2 रखेंगे, आप फिर से आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो डिवाइड है। तो हमारा बताओ कोई बहुत बड़ा काम हुआ। आपने कहा 1 1/2 1/2 और ये 1, ये आपका क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया जो हमें रिक्वायर्ड है। यही आंसर है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ हार्ड है नहीं। तो आपको ऐसे ही, अब देखो अगला जो दे रखा है ना 4th क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसका थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड, उसे आप होमवर्क यानी कि HW से करके मुझे बताइएगा। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, हल्के और एक्सप्लेन कर देंगे। देखो बहुत आसान था, कुछ नहीं था। हमें A11 चाहिए, तो हमें A11 बनाने के लिए यहाँ 1 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 1 लिखा, तो यहाँ पर भी 1 1 लिख दिया। 1 2 बनाने के लिए यहाँ 1 और 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 और 2 रख दिया। इतना ईजी है, मैथ्स बहुत ईजी है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आसान है इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। आपको पता है मैं क्वेश्चन नहीं छुड़वाता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 × 4 का बताना है। कितना बताना है, 3 × 4 का एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, ऑर्डर 3 × 4 यानी कि रचना करनी है, जिसके लिए सेम हमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट A/I/J, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो, हाफ, और ये मॉड में आपका आ जाएगा -3I + J। देखो मॉड का क्या मतलब है अब यहाँ पर, मॉड का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू नेगेटिव भी हो रही होगी ना, तो हम इसको पॉजिटिव करके लिख लेंगे, बाकी कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे I और J की, तो आपको पहले तो 3 × 4 का बनाना है। बहुत अच्छा सवाल है, तो हमने लाइट कर लिया, तो आपने कहा हमने एक बना लिया। तो देखो भाई 3 × 4 का बनाना है, कितने का, 3 × 4 का, तो 12 एलिमेंट्स आएंगे आपके। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर कैसे लिखेंगे A11 A12, हमने क्या करना है, A1 लेना है, A21 लेना है, A23 लेना है, 3 1। क्या आपने कहा कैसे ले लिया, देखो ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी, पहला कॉलम होगा। अब 4 तक ले जाओ इसको, A12 A13 A14, ऐसे ही A22 A23 A24 ले जाओ। ऐसे इसमें 3 है, तो आपने कहा 3 के बाद 2 लग जाएगा, यहाँ पर 3 के बाद 3 लग जाएगा, यहाँ के 3 के बाद 4 लग जाएगा। यही एलिमेंट्स हमारे बन गए। तो देखो 4 दूनी 8 4 3 12, आप देखते हैं 4 3 12 वैसे भी आएगा। अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे A11 निकालना है तो 1 1 रखना पड़ेगा, 1 2 रखना पड़ेगा, 1 3 रखना पड़ेगा, 1 4 रखना पड़ेगा। हमने कहा निकालेंगे भाई, बहुत ईजी है। आपने कहा A11 हमने लिखा, आपने देखा हाफ -3 1 + 1, यही बनेगा। तो
3 की गुणा जब 1 से होगी तो माइनस का 3 बनेगा, प्लस का 1 माइनस का 2 बाहर आएगा तो प्लस का 2/2 इक्वल 1। पहला एलिमेंट्स हमारा 1 आ गया। ठीक है, अभी 1 और 2 चाहिए, तो हमने कहा 1 और 2 के लिए बहुत ईजी, हमने रख दिया हाफ। तो आपने कहा 1 क्या रखा, आई रखा है तो माइनस का 3 × 1। जी आपने कितना रखा, आपने देखा 2 रखा तो 2 रख लेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर कितना बचेगा, -1, क्योंकि 3 1 जा 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, और -1 जब मोड से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। ए 1 और 3 हमें निकालना है। क्या निकालना है, ए 1 और 3 हमें निकालना है। तो ए 1 और 3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2। देखो भाई माइनस का 3 और 1, और फिर हम क्या जोड़ देंगे इसमें 3, तो आप देखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 है +3 तो ये 0 आ गया। आपने कहा A14 निकालेंगे तो बहुत ईजी है, 1/2 माइनस का 3 + 4, तो आप देख रहे हैं तो 1/2 आएगा। आप बताओ मैंने पहली रो के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं, नहीं कर लिए? ऐसे ही आपको सेकंड रो के निकालने हैं, ऐसे ही आपको थर्ड रो के निकालने हैं। तो हमने कहा चलो सेकंड रो के निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ निकालते हैं, ये 4 हो गए, आप याद रखिएगा। तो आपने कहा अब A21 निकालना है। अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने कहा हाफ। देखो भाई इसको याद रखिएगा, -3। अब हमने 2 रखना है और +1 लिखना है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5, 5/2 आपका यहाँ जाएगा। आप कहेंगे कैसे चला जाएगा, ये माइनस का होगा वो प्लस का होगा, घट जाएंगे। आपने कहा A22 निकालो, तो आपने कहा दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ये -3 ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। आपने कहा 3 दूनी 6 में से आपके कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो A21 निकाल लिया, A22 निकाल लिया। आपने कहा A23 और निकालो, तो आपने कहा हाफ। क्या कहा आपने, हाफ कह दिया। अब हमने हाफ कहा तो देखो 2 और 3 है, तो आप यहाँ रख लो, -3 इसके साथ 2 इसके साथ 3। तो हमने देखा 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, तो यानी कि 3/2 बच जाएगा आपका। आपने कहा A24, तो आपने कहा हाफ। यहाँ पर हम -3 और यहाँ पर हम 2 ही रखने वाले हैं, यहाँ पर प्लस का 4 रख देंगे। 3 दूनी 6, 6 में से आपका 4 गया 2, और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। हमने क्या कर लिया, इसके भी सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। अब लास्ट रह गया है आपका ये एलिमेंट फाइंड करना, बाकी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपने कहा चलो भाई अब ये देखो सेकंड रो के हो गए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा लो 2 डंडे ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा। अब हम थर्ड रो की बात करने वाले हैं। यहाँ से आपने कहा ए के साथ हमें चाहिए 3/1, तो देखो हाफ। आपको -3 तो ऐसे ही रखना है। अब आई की जगह कितना रखना है, आपने कहा 3, हमने 3 रख दिया। इसकी जगह हमने 1 रखना है, तो 3 3 9 में से 1 चला जाएगा 8, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। आपने कहा A32 रखना है, तो हाफ -3 और ये 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल 3 दूनी 6, 6 में से आपका 3 3 9 में से आपका 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7/2 आपका यहाँ पर ये एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है A32 33, तो आपने कहा 1/2, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, -3 × 3 प्लस 3 3 3 9, 9 में से आपका 3 चला जाएगा। अगर 9 में से आपका 3 गया तो कितना बचेगा, आपने कहा हमारा 6 बचेगा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और लास्ट एलिमेंट रह गया जो कि हम यहाँ करने वाले हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपने कहा A34 निकालना है हमने भाई, तो 1/2 आप जानते हैं 3 माइनस का गुणा 3 प्लस का 4, तो आपने कहा 3 3 9 9 में से 4 जाएंगे 5, 5/2 आपका ये आ जाएगा। 5 कितना आ गया 2, ये आ गया। तो बस यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दो। देखो सबकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। पहला क्या आया 1/2 1/2, नहीं ये तो सॉरी यहाँ पर है ना 1, ये कितना आया 1/2, और ये कितना आया 0, और फिर आया 1/2। ठीक है, थोड़ा गैप लेके लिखिएगा, जगह नहीं है उधर इसलिए नहीं लिख रहे हम, इनमें गैप होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बताया था। तो आपने ये सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमारे पास आता है देखो 5/2, ठीक है, और ये आता है हमारे पास 2, और हमारे पास क्या आता है, आपने कहा 3/2, और आता है हमारे पास 1। अब हमारे पास उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये देखो एलिमेंट्स रह गए, ये 4 हो गया आपके पास, 7/2 हो गया, आपने कहा ये 3 हो गया, और ये लास्ट में कितना आया था आपका 5/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कुछ हार्ड है, बहुत इजी है, बस आप करने की कोशिश करो, आसान ही है सब। बस थोड़ा सा ये बातें याद रखना, लेंथी क्वेश्चन है, 4 नंबर में पक्का आएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो देखो इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत ईजी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक कर क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख ही लेना, नोट्स बना लो यार, क्योंकि स्कूल में भी आप जाओगे, जब स्कूल खुलेंगे तो नोट्स तो आपसे मांगेंगे ही टीचर। नोट्स मांगेंगे तो आपके पास एक
अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो अपने नोट्स बना लो, कम से कम जाओगे तो नोट्स तो होंगे, टीचर भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हम हमारी वीडियोस देखोगे, शेयर करोगे। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड के आपको मान बताने हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा क्योंकि अभी मैंने इसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये है जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, वाई जेड और ये 1 और ये 5। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, जैसे आपको पता है ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इक्वल रखे हुए हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। आपको पता है कि 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के, 3 किसके इक्वल हो जाएगा, z के। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? यहाँ 4 नहीं, क्योंकि मैं समझ गया था गलत लिखा है मैंने, तो यहाँ 4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो यहाँ पर लग ही नहीं पाती। तो ये ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा होगा ही होगा अगर दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, देख रहे हो आप, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है, सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के अगर इक्वल रखे हुए हैं तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके ईच एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा 4 इक्वल किसके होना चाहिए, तो आप कहेंगे कंपेयरिंग, यानी कि तुलना करने पर, लिख लेना तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ये सारे सवाल आप घर से करेंगे नहीं, और होने के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो आप कह देंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। देखो कितना इजी है, इतना सा ही आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयर कर देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आप 6 क्वेश्चन तक 3.1 का कीजिएगा, उसके बाद आगे हम करेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी का सेकंड है। देखो आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि आपने 10th में सीखे होंगे, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये 2 है, ये x y है, ठीक है। आपको पता है ये 2x2 है, देखो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 2x2 का है। अगला है हमारे पास 6 2 5 8 है, ठीक है भाई, ये हमारे पास है। तो हमने कहा कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये लिख लेना तुलना करने पर, ठीक है। अगर आप इसको तुलना करेंगे तो हम देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 होनी चाहिए, तो x प्लस वाई इक्वल कितना होना चाहिए 6। अब देखो 2 के तो इक्वल 2 दिया हुआ है, आपने कहा y प्लस जेड कितना होना चाहिए, सॉरी z 5 प्लस जेड भाई ये इक्वल 5 होना चाहिए। आपने देखा z की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 0 हो गई, z की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, z तो यहाँ से निपट लिया 0 हो गई। अभी आपको पता कि x y की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 8 होगी, तो हमने ये कह दिया कि x y की वैल्यू कितनी होगी 8। अब देखो 12th में नहीं होते हम, तो हम बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, आपने कहा 8 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, आपने कहा 6 आ रहा है। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेना यार। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब देखो अगर हम 12th में नहीं होते तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते, फैक्टर कर लेते। कैसे कर लेते, 1 4 होगा तो 1 2 होगा, देखो 4 दूनी 8 गुणा 8 आ रही है, गुणा 8 आ रही है, और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, आपने कहा 6 आ रहा है। तो लेकिन हम तो 12th में हैं तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकाल लें तो आप जानते हैं कि x/8 बनेगा, क्या बनेगा, x/8 बनेगा। इसकी सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम यहाँ पर, तो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल कितना है 6 है। आपने देखा y की जगह हम x/8 लिख सकते हैं, तो x प्लस x/8 नहीं, गलत लिख दिया हमने, y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 8/y लिखना, x लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, x की जगह y की जगह क्या पुट करेंगे 8/x, तो आपने देखा ये x है, 8/ आपका x है, और इक्वल में आएगा 6। यहाँ से बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो आप देखेंगे x²
प्लस 8 इक्वल, और इनकी मल्टीप्लाई उधर तो 6x हो जाएगा। आपने कहा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। इसको उठाकर इधर लेकर आए हैं। आपको पता है हमने 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर कितना, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर कितना है 6, तो हमने भी बताए थे। इसके कितने हो जाएंगे 4 और 2, तो बस हमने इसकी जगह कितना लिख देना है, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल 0। बस आपको यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना, तो आपने कहा x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 4, यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं। आपने कहा x माइनस 4 इक्वल 0, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लो। अगर आप पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लोगे तो आपके पास देखो x माइनस 4 बनेगा और x माइनस 2 बनेगा, यानी कि 0। तो मैंने बोला था ना x की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x 4 है, अगर यहाँ से देखें हम x 4 है तो y कितना बचेगा 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x अगर 4 है तो, अगर x 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इतना सा है, देखो x y z के हमने सभी के मान निकाल लिए हैं। इजी है, आप अगला सवाल खुद से करके देखिएगा। एक मैंने सवाल छोड़ दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, वरना कल कराएंगे, क्लास लंबी हो जाती है फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स है क्या। मैंने आपको डेफिनेशन टाइप्स सब बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। पूरा समझेंगे अभी तो हम इसका योग निकालना सीखेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे हम इसको, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब सिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।